का हमारे 609 नंबर बने, तो पहले वाले ओएमआर से 600 होते, दूसरा वाला जो ओएमआर है वो भी 600 होते। इसके बाद जब रिजल्ट आता है 16 तारीख को, नीट 2026 का रिजल्ट जब से आया है तब से स्टूडेंट का एक अलग ही पैनिक सिचुएशन बन गई है। कभी क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के रिड्यूस होने की बात हो रही है, और अब जो बच्चों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है वो ये है कि पहले उन्होंने जब मार्क्स चेक किए थे तब उनके मार्क्स कहीं अलग देखने को मिल रहे थे, लेकिन जब एक्चुअल में रिजल्ट आया तो उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल रहे हैं। और इस चीज़ को लेकर के जब आवाज़ उठाई है तो एनटीए ने इस पर रिस्पॉन्ड भी किया है। उन्होंने ये बोला है कि बहुत सारे ऐसे हमें कंप्लेंट मिली हैं जिसमें AI जनरेटेड OMR उनको मिली है। अगर ऐसा हुआ लीगल वे में वो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे लोगों के साथ में रियल में भी स्कैम हुआ है, उनके रिजल्ट गलत आए हैं। पहले उनके जो रिजल्ट है वो अलग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन लास्ट में जो अभी फाइनल रिजल्ट उनका आउट हुआ है वहां पर उनके बहुत ज़्यादा कम मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। किसी के कम है, थोड़ा बहुत डिफरेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन किसी में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कि कैसे एक सैनिक भाई अपनी बेटी को लेकर के पहुंचे हैं, और उस बच्ची का जो रिजल्ट था, मतलब जो एक्सपेक्टेड उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा था, उसके लगभग 609 मार्क्स आ रहे थे, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो सिर्फ 167 मार्क्स। यार इतना बड़ा स्कैम कैसे हो सकता है, इतना बड़ा झोल कैसे हो सकता है। मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं कि कैसे वो सैनिक भाई सारे के सारे प्रूफ लेकर के आया हुआ है और किस तरीके से उन्होंने क्या क्या स्टेप लिए हैं इस चीज़ को आगे बढ़ने के लिए और आगे क्या करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। बट अगर मैं ऊपर से बताऊं तो 619 या 20 तक ऐसे आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? आर्या सिंह। ठीक है, तो आर्या आप मुझे बताओ कि ये आपकी ओएमआर शीट है री एग्जाम की है। हाँ, ठीक जी। है, अब इसमें बताइए क्या है ये 13 जुलाई को ये ओएमआर शीट हमें उनके ऑफिशियल पोर्टल पे वेबसाइट पे जारी किया जाता है, जिसमें रोल नंबर आपका सही है। ये डेस्क बुकलेट नंबर इससे मैच है और कोड नंबर मेरा 70 है। और इसमें दिक्कत क्या है कि जो हमारा सीरियल नंबर है इसका, इसमें 772 टाइम्स में है, 72 टाइम्स। अगर आप देख पाए स्क्रीन पर देखिए 007007, जबकि ये क्रम जो है 1 2 3 4 5 6 इसमें नहीं है और 7 7 जो है दो बार है। इसके बाद यहाँ से 76 के बाद 77 नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखिए आप 76 75 76 और 77 नहीं है, 78 पे आ गए। उसके बाद 85 टू टाइम्स। अच्छा 85 भी आप देख सकते हैं, 85 85 दो बार यहाँ पर है। अब इधर भी 75 के बाद 76 176 नहीं 177 आ गया और 170 72 टाइम्स। वहाँ यहाँ 170 और यहाँ पे 170। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए फादर्स नेम लिखा हुआ है। हाँ, फादर्स नेम है, ये माता का नाम है और ये इन्विजिलेटर के सिग्नेचर से हमारे डेढ़ बजे दिन में हुआ। दिन में हुआ, जबकि होना नहीं चाहिए क्योंकि ओएमआर हमें मिलती प्रोवाइड होती है 145 पे। ठीक है, तो आप इसमें मुझे बताइए जो सीरियल नंबर आपके जो यहाँ पर बार-बार आ रहे हैं कुछ मिसिंग है, इसके बाद आपने क्या किया? हमने जो है इसको क्या किया कि हमने जो चैलेंज पोर्टल दिया था एनटीए ने, उस पे हमने चैलेंज किया। इतना लिखने का उसमें नहीं था, हमने 77 को जो है हमने एक मुद्दा बनाया। अच्छा, अगर आप देखें तो ये जो है ये पेज जो आप देख रहे हैं इसमें बकायदा ये कंप्लेंट वापस इन्होंने चैलेंज किया और चैलेंज में आप देखिए रिमार्क यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे ओएमआर में 77 मिसिंग है और 85 दो बार है। यानी कई सारी ऐसी डिफिकल्टीज थी, लेकिन आपको बता दें कि ये यहाँ पर स्पेस कम था, लिखने के लिए जगह कम थी, इसलिए दो का जो है उन्होंने जिक्र किया। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आने पर हमारा दूसरा मार्कशीट जारी किया जाता है। ऑफिशियल से आपके पास अपडेट आता है। ये आता है, इससे भी इनके मार्क जो है 609 ही बन रहे हैं, लेकिन मार्कशीट चेंज हो जाती है। मार्कशीट चेंज कहाँ से होती है? यहाँ से देखिए सर, यहाँ से नंबर चेंज हो जाते हैं मार्कशीट के। ये 3824 हाँ। और यहाँ पर है 8838 और इसमें क्या है, इसमें अगर देखो 38288833 चेंज हो जाता है यहाँ पे। बाकी इससे भी 600 यहाँ पर भी रोल नंबर सेम है, जी। बुकलेट सेम है, बुकलेट सबसे नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पर माता का नाम पिता का नाम और ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे। अच्छा पहले वाले में क्या था? पहले वाले पेज में जो है अगर आप देखें तो यहाँ पर पहले वाले पेज में 1:30 दोपहर यहाँ पे 2 बजे होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? मार्कशीट फेक हुई उनके, उन्होंने या तो हमारे को पहला वाला झूठा दिया था, उन्होंने दूसरा वाला सही दिया है, हम दूसरा वाले को सही मान रहे हैं, पहले वाले को हम सही नहीं मान रहे हैं, तो इससे बच्ची का हमारे 609 नंबर बने। तो पहले वाले ओएमआर से 600 होते, दूसरा वाला जो ओएमआर है वो भी 600 होते। इसके बाद जब रिजल्ट आता है 16 तारीख को, तो आप टाइमिंग देख लीजिए। रिजल्ट है 16/7 यानी कि 16 जुलाई को रिजल्ट आया है और 11:38 पर रिजल्ट घोषित किया गया। इसके बाद ये रिजल्ट खुलता है 540 का और आप देखिए मार्क्स आ रहे हैं 540, लेकिन ओएमआर पे काउंट करके कितना आ रहा था? 609। तो हमें इससे संतुष्टि नहीं थी, हमें बार-बार खोल के हम लोग देख रहे थे कि हो सकता है कहीं हो गया। 3 बार हम लोगों ने खोला तो 540 आए, और जब चौथे बार हम लोगों ने खोला ये डेट बदली हो गई क्योंकि रात का अच्छा ये देखिए यहाँ पर अब समय बदल गया है 17 जुलाई और ये सुबह मतलब भोर की बात है, मतलब 2:34 पे। ठीक है, खुला तो 167 करा गया। अब आप देखिए यहाँ पर मार्क्स जो है 167 जो है लिखा हुआ आ रहा है। जी, फिर हमने क्या किया, दूसरे दिन जो है इसकी मार्कशीट है जो एनटीए ने हमारे को दिया है, ये आंसर 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 इसी मिलान से हमारा इसे मैच करने से 609 आ रहे हैं मेरे ओएमआर से, और इसको मिलाने से 609 आ रहे हैं मेरे। अच्छा, तो ये आप दावा कर रहे हैं कि आप मिला के आप देख रहे हैं तो 609 आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या किया? हमने एनटीए को मेल किया सर, पूरा अपना लिख के जो है मेल किया है हमने। आप दिखाएं एक बार दिखाएं किस प्रकार से यहाँ पर मेल जो है ये आर्या सिंह द्वारा किया गया है बकायदा एनटीए को। नीट 2026 में लिखा @nta.ac.in और बकायदा यहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी बात लिखी है और लिखते हुए उन्होंने बताया कि क्या-क्या जो है ओएमआर में दिक्कतें आई हैं। हमने पूरा डॉक्यूमेंट भी संलग्न किया इसके साथ, उनको भेजा है हमने, पूरा डॉक्यूमेंट भेजा है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है एजुकेशन मिनिस्टर को भी हमने भेजा है। अच्छा, आपने एजुकेशन मिनिस्टर को भी यहाँ से मेल किया हुआ है? एनटीए और शिक्षा मंत्री दोनों को दिया है। उनके पास से कोई भी मेल या कोई भी जवाब हमारे को नहीं मिल रहा है। कोई जवाब नहीं दिया? जवाब आज तक हमारे को कोई जवाब नहीं दिया, अभी तक हमारे को कोई जवाब नहीं मिला है। हम लेकिन तो बहुत हैरानी की बात है कि आपको जो ओएमआर शीट मिल रही है पहले जो है कुछ और थी सीरियल नंबर, दूसरा कुछ और सीरियल नंबर, फिर उसमें समय भी जो है जो साइन किया गया है, जो एग्जाम के दिन साइन किया गया था उसमें भी गड़बड़ी है। क्या कहेंगे इस पे आप? फ्रॉड हो रहा है सर, ये सिस्टम की गड़बड़ी है सर, सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है। और मैं भूतपूर्व सैनिक होने के नाते अपने बेटी को यहाँ से न्याय दिलवाने के लिए मैं आया हूँ कि जंतर मंतर से हमारी बात पूरे देश में जाए और हमारे को न्याय मिल सके। हमारे को मैं न्याय के लिए सर यहाँ पे आया हूँ। आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर मेरा 2 इयर्स हो चुके हैं। 2025 में भी मैंने नीट दिया था और 2026 में भी मैंने नीट दिया। नीट और नीट दोनों का एग्जाम दिया है मैंने। तो आपके 10th और 12th में कितने मार्क्स थे? सर मेरे 10th में भी 80% थे और नहीं सर 10th में मेरे 76% थे और 12th में 80% थे। तो आप यूपी बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड से। तो आपने मतलब बायोलॉजी लिया था और आपका सपना था डॉक्टर बनने से। जी सर। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि आपको पहले जो है जो आपको ओएमआर शीट मिली थी उसके हिसाब से आपको 609 मार्क्स मिल रहे थे, लेकिन एकदम से जब रिजल्ट घोषित हुआ तो 157। इस पर क्या कहेंगे? सर तो मैं ये कहना चाहती हूँ एक ही बच्चे के 2 रिजल्ट ओपन हो कैसे सकते हैं? अगर ओपन हो भी रहा है तो सर हमने जब ये अपने कानपुर में न्यूज़पेपर्स में निकलवाया तो उनको न्यूज़पेपर में उन लोगों ने हमें मेल ना देके न्यूज़पेपर जैसे अमर उजाला हो गया उनको उन्होंने मेल किया। अखबार में छपा चुके, कहाँ है वो अखबार प्रिंट?
अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में ये आप देखिए अमर उजाला का अखबार है और ये 18 जुलाई का है, यानी कि आप देखिए कि 16 तारीख को रिजल्ट घोषित हुआ देर शाम को, 17 तारीख को जो है इन्होंने देखा और उन्होंने मेल किया, उसके बाद जवाब नहीं आया। तो 18 तारीख के अमर उजाला के अखबार में फ्रंट लाइन पे देखिए पहले पेज पर पहली खबर जो छपी है, आंसर की में 609 पर रिजल्ट में 540 अंक फिर रह गए 167। तो यहाँ पर जो आप देखिए आर्या की फोटो है और आर्या इस वक्त यहाँ पर दिल्ली में मौजूद है। आप लोगों ने पेपर में पूछा तो पेपर वालों को जवाब दिया। हाँ, हमने एनटीए ने इनको मेल किया और बोला कि जितने भी उन्होंने प्रूफ दिखाए सारे फर्जी हैं, वो हम मान नहीं सकते हैं, लेकिन हमें पर्सनल उन लोगों ने बोला ही नहीं है ऐसा कुछ। अगर 167 मेरा नंबर आ रहा है तो मुझे 167 वाली ओएमआर दीजिए, फिर हम भी देखें कि हमारा 167 वाली ओएमआर कैसी और जो ओएमआर हमारे पास है वो कैसी है। तो मुझे ये हमसे ना तो एनटीए ने हमें कोई भी जवाब दिया है, लेकिन अमर उजाला और दैनिक जागरण में भी उन्होंने ये सेम बातें कही है कि इनके पास जो भी प्रूफ है वो सारे फेक है। अच्छा, न्यूज़ वालों को जो तुरंत जवाब मिल जा रहा है, आप लोग का जवाब नहीं पहुंचा? हमारे पास एक भी रिप्लाई तक नहीं है, ना तो एजुकेशन मिनिस्टर से और ना ही एनटीए से। अच्छा, एक स्टूडेंट होने के तौर पे आप जब तैयारी करते हैं मेडिकल की, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें होती है, आप प्रिपरेशन में लगातार लगे रहते हैं, लेकिन जब आपके साथ इस तरह से कुछ काम हो जाए या नीट की तरफ से आप देख रहे हैं क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या चल रहा है दिमाग में? सर हमें ये तो यही चल रहा है कि फिर तो हम पढ़ना छोड़ दे, या तो हम पूरे साल मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट के टाइम हमारे साथ ऐसा हो जा रहा है, फिर हम मेहनत ही क्यों कर रहे हैं? तो मुझे हमें ये भी एनटीए से पूछना था कि वो हमारे बच्चों के साथ, और ये सिंगल मेरे साथ ही हुआ है, ऐसे बहुत सारे केसेस आ चुके हैं और न्यूज़पेपर में भी उनके केस। तो मैं ये पूछती हूं हमारे बच्चों के, हम बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? आज यहाँ पर आप पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ से जंतर मंतर से हम ये कहना चाहते हैं कि मुझे इस पूरे यहाँ से मुझे न्याय दिलाया जाए और हमें एनटीए से, एजुकेशन मिनिस्टर से सेटिस्फेक्शन आंसर चाहिए, जो कि हमें नहीं मिल रहा है, बट हमें उनसे चाहिए। हमें पर्सनल मेल करके या ट्वीट करके जैसे वो बताना चाहें हमें। तो आप बेसिकली एक भूतपूर्व सैनिक हैं, आपने अपना जीवन जो है एक तरह से देखा जाए तो देश की सुरक्षा के लिए लगाया है, लेकिन आप ही के घर में इस प्रकार से आपकी बेटी के साथ अगर ये ऐसी घटना हो, इस पर क्या कहेंगे आप? सर ये तो बहुत दुख की बात है कि हमारे साथ एक भूतपूर्व सैनिक हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है और लोगों के साथ हो रहा है। ये सिस्टम की बहुत बड़ी गड़बड़ी है और मैं मीडिया के आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मीडिया जो है एक न्याय का स्तंभ मानी जाती है। आप हमें न्याय दिलवाने का काम करें सर, आप यहाँ से इस चैनल पर चलाएं हमारा, ताकि जो है हमें न्याय मिले। और अगर हमारे को 2 दिन के अंदर अगर मेल नहीं मिलता है एनटीए और एजुकेशन मिनिस्टर से तो फिर हम कोर्ट जाएंगे सर। कोर्ट जाएंगे? जी सर, हम कोर्ट जाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए जस्टिस फॉर नीट एस्पिरेंट्स और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि जितने भी एस्पिरेंट्स इस चीज़ से प्रभावित हुए हैं वो सारे के सारे बच्चे आवाज़ उठाएं। जितने भी टीचर्स हैं वो सारे के सारे टीचर्स भी इस बात पर अपनी आवाज़ उठाएं ताकि बच्चों को न्याय मिल सके।